हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन लेकर आएंगे निर्देशांक ज्यामिति से। देखिए, आपका सबसे बहुमूल्य क्वेश्चन, सबसे टॉप क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप लोग का भी है, एग्जामिनर का भी, जो एग्जाम लेता है उसका भी, जो हम लोग दूरी सूत्र के अनुसार से प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है भाई, दो तरीका होता है। आपको हम बताए थे 5 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे। ये अगर इतना पूरा कर लिए आप, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन दिया गया। इसमें 2 हम बताएंगे आपको, 2 क्वेश्चन बताएंगे, 4 आपको खुद से बनाना। बन जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं, बन जाएगा। बन जाए भाई तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर बन गया। बन जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। जी, तो आप सीखिए, ध्यान दीजिए, आपको हम सिखाएंगे 2 नंबर का कंप्लीट तैयारी। 2 नंबर में पूछा जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी PQ दूरी निकालने का पूछ। जानवे करते हो अब कि 2 नंबर का क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ऐड कर देता है एग्जामिनर लोग, करता है ना। तो हमको डरना नहीं, हमको करना है, डरना नहीं है तो करना। तो देखिए ध्यान से क्या होता है क्या नहीं। जो पहले इसको नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसको आप देखिए, पहले इसको आप देखेंगे 2 नंबर सवाल को। जी, तो लिखते हैं क्या कहता है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल आपसे कहता है 4 5 निर्देशांक दिया गया, फिर कहता है निर्देशांक -3 और 2। आपको मालूम करना, कैसे सोल्व करना वो देखिएगा, तरीका एग्जाम में कैसे बनाएगा वो आपको हम बता रहे। देखिए, ये PQ दूरी, अरे भैया PQ दूरी होता है क्या, आपको मालूम होना चाहिए। PQ दूरी होता है क्या? जी हाँ, तो क्या होता है आपको बताते हैं। चलिए, मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ है, इसका नाम P है, इसका नाम क्या है Q है, इसका नाम क्या है Q है। बताइए, P का निर्देशांक x से 1 y1 है, x से 1 y1 है। Q का निर्देशांक x से 2 y2 है। क्या ये समझे? x से 1 x से 2 y2, x से 1 y1, ये समझ गए। बताइए, PQ दूरी का सूत्र होता है, PQ दूरी यानी PQ दूरी, देखो PQ दूरी कहने का मतलब क्या, P और ये Q, देखो ये P और Q का जो बीचों बीच में, जैसे देखो हम लोग यहाँ से जाएंगे कुछ दूर तक, मान लिया जाए इस बिंदु से लेकर गए यहाँ तक हम गए, ठीक है, गए तो इसका बीच कितना हम दूरी तय किए हैं, यही दूरी को कहा जा रहा है P Q के बीच का दूरी, यही डिस्टेंस को कह रहा है, ठीक ना। PQ दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, अंडर रूट फॉर्मूला होता है x से 2 माइनस x से 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या होता है x से 2 माइनस x से 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या समझे? ये फॉर्मूला की मदद से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये दूरी बात निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आपके बीच दिया गया इतना, तो हम लोग देखिए एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखिएगा, ध्यान दीजिए। लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? जो भी दिया गया, जो दिया गया क्वेश्चन में वही ना हम कहेंगे दिया गया है। क्या निर्देशांक है? P। लिखेंगे क्या निर्देशांक, देखो निर्देशांक को 3 ट्रिपल लाइन से भी इंडिकेट करते हैं। क्या लिखेंगे? 4 और 5 दिया गया है। क्या? 4 और 5, क्या दिया गया? 4 और 5। फिर निर्देशांक किसका? और Q का निर्देशांक दिया गया। लिखेंगे क्या? -3 और 2, क्या दिया गया? -3 और 2। एक बताएंगे भाई, ये 4 का 4 5 का 5 बन जाएगा, ये गारंटी देते हैं हम। 2 कॉन्सेप्ट है इसका, 2 तरीका, दोनों शेड्यूल को हम बताते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है, कहता है ये दोनों रेखा, चलिए ये बिंदु आपको हम समझाएं। चलिए भाई, यहाँ हम डील करते हैं, यहाँ लिखते हैं। बताइए, ये P है, P का निर्देशांक क्या है? 4 है, 5 है। बताइए, Q है, Q का निर्देशांक क्या है? -3 है और 2 है। बताइए, समझ में आया बात? बताइए, इसका निर्देशांक को हम क्या मानेंगे? x से 1। इस निर्देशांक को क्या मानेंगे? y1। नहीं दिया है, देखो जरा, पहला में x से 1 y1, दूसरा में x से 2 y2, है ना कि नहीं है? बताओ जरा। बताइए, दूसरा में क्या इसको मानेंगे? x से 2, इसको क्या मानेंगे? y2। आपको मालूम हो गया x से 1 बराबर 4, y1 बराबर 5, ठीक है। x से 2 बराबर -3, y2 बराबर क्या है? 2। यहाँ तक मालूम पड़ गया। अब क्या निकालेंगे? दोनों का बीच की दूरी, देखो नहीं दिख रहा, बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी जो भी युग्म दिया गया, हम लोग माने हैं, क्या माने हैं? P और Q को माने, यही युग्म माने हैं। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे अब PQ के, या तो PQ दूरी लिख देंगे, तो PQ के बीच की दूरी, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? x से 2 माइनस x से 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट को पूरा में लेना। इस पे ध्यान रखिए, कैसे आप एग्जाम में करोगे जो कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है देखिए ध्यान से, 1 से 2 मान रखिए भाई, 1 से 2 क्या है -3, क्या है माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस फिर तो फॉर्मूला वाला, फिर 1 से 1, 1 से 1 क्या है भाई, तो 4 है, बताइए इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है, y2 क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है, y1 क्या है -5 में है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। बताइए आप समझदार हो, समझते होंगे। देखिए -4 और -3 दोनों है, -3 -4 है, दोनों क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और 5 अपोजिट घट जाएगा, एक दूसरे को उल्टा घटेगा ना, 5 में से 2 घटा तो क्या बचा -3, इसका स्क्वायर। जरा आप बताइए क्या होने वाला है, -7 का स्क्वायर क्या होता है 49। कहीं सर माइनस कहाँ चल गया, कहीं नहीं गया, देखिए कहाँ गया, जो -7 इसका स्क्वायर हम किए मेरे भाई, तो इसका क्या मतलब है कि -7 2 बार लिखाएगा और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 7 सते क्या हो जाएगा 49, यही ना हम लिखे हैं, क्या नहीं लिखे, बताइए प्लस 3 वही हाल होगा, 3 तिया 9 माइनस भाड़ में गया। बताइए आगे बढ़े क्या नहीं बढ़े, बताइए जरा। 49 में हम अगर 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 58। बताइए पी क्यू दूरी, यानी पी और क्यू के बीच की दूरी क्या निकला 58, इकाई कह दीजिएगा कितना निकला 58। बताइए ये समझ में आया क्या, ये सीख गए, सीख गए होंगे, बिल्कुल सीख गए होंगे। तो आपसे ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन एक और टॉपिक बाकी है, एक और मजेदार टॉपिक बाकी है जो आप बस बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत जस्ट बताएंगे, तुरंत बताएंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। जी समझ में आ गया मेरे भाई, अगर समझ गए चाहते हैं कि इसको तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करिए या तो फिर नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन इसको अब हम हटाते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, ये आप सीख गए एक बार में, हम जान रहे हैं बिल्कुल सीख गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वो देखिए क्या करता है। देखिए एक सवाल आएगा आपके बीच, जैसे कि कहेगा क्या मूल बिंदु से पी क्यू के बीच की दूरी निकाले, मूल बिंदु से। देखिए मूल बिंदु से क्या बोल रहा है, मूल बिंदु को, ये रेखा इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं, दोनों कटान बिंदु क्या कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ये जानते हैं आप लोग। कहेगा मूल बिंदु से, यानी पी और मूल बिंदु, यहाँ पी है या मूल बिंदु क्या कहते हो, इस दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी जब कहे, जब आपसे सवाल लिखेगा मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करें तो तुरंत उसका फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, क्या फॉर्मूला लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करें तो क्या लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये रहा पी, पी का निर्देशांक क्या है, कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी, मान लिया 3 दे दे और 5 दे दे, आपसे कहेगा मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करे। मूल बिंदु तो जान रहे 0 0, इससे कोई फायदा है नहीं, लगा देंगे, क्या लिख देना है यहाँ पर, क्या दिया गया है मूल बिंदु से बीच की दूरी निकाले, निर्देशांक पी का निर्देशांक कितना दिया गया 3 और 5, यही ना दिया गया, निर्देशांक क्या दिया गया 3 और 5 दिया गया, लगा दीजिएगा फॉर्मूला। मूल बिंदु से दूरी, सूत्र क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताइए एक्स से कौन होगा पहले वाला, वाई कौन होगा ये वाला होगा, यानी एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5। समझ में आया बात, लगाएंगे फॉर्मूला में, एक्स का मान क्या है भाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है भाई 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 25 कितना हो जाएगा, 9 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 ने बता जी बिल्कुल, तो ये आपका निकल गया, 34 इकाई निकल जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बात, आपका ये HW सवाल है, यही होमवर्क है जिसको बोला जाए, ये आपका HW, इसमें से एक सवाल आपका हम बता चुके हैं, बाकी 5 सवाल आपको बनाना है, ये 5 बना लीजिएगा तो आप बिल्कुल सीख जाइएगा, आपको हम बता है चुके अपना शायरी क्या है।
बिल्कुल आप जानते हो, मेहनत करिए, बिल्कुल आपके बीच डेली एक क्लास आएगा इस टाइप का, आप सीख जाओगे, आप जान जाओगे, ये हम गारंटी देते हैं। बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। अभी इसके बाद देखेंगे कोई हो सके त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जो कि 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्लियर कराएंगे इस चैप्टर के बाद। अभी तो बहुत चलेगा, अभी समदूरस्थ बिंदु वाला बताएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें बाकी है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत जरूरी है जो आपको बताएंगे। जी मिलते हैं आगे क्लास में, लेकिन आप क्लास को जरूर शेयर करिए मेरे भाई। आप क्लास को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, करिए ईमानदारी से, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो दायित्व बनता है कि आप इतना कर सकें। स्टेटस लगाइए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ताकि और लोग देखें, लोगों के पास भेजिए ताकि वो लोग देखें और सीख जाए और जान जाए, भलाई हो जाए गरीब का, ये जान लीजिए। ओके।